क्लास 7th में जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण, उसी का एक भाग है डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्यों में पोषण। तो ये चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of two parts, alimentary canal and associated digestive gland such as salivary gland, liver and pancreas। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक नलिका होती है और एक कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक ग्रंथियों में जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथि, लीवर मीन्स यकृत और पैंक्रियाज मीन्स अग्न्याशय। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स एक नली होती है जो मुंह से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। नाउ the part of human digestive system is vocal cavity, मुख गुहिका। नेक्स्ट ओइसोफेगस, ग्रसिका, लीवर, यकृत, गाल ब्लेडर, पित्ताशय, स्टोमक, आमाशय, पैंक्रियाज, अग्न्याशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम, मलाशय, एनस, मलद्वार। ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट हैं। अब इनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ का काम है टेक फूड। टेक फूड में भोजन का अंतः भोजन को लेना। अब मुंह में भोजन को लेने के बाद इसके अंदर वोकल कैविटी में मुख गुहिकाएँ होती है। मुंह के द्वारा हम भोजन का इंगेशन में अंतःग्रहण करते हैं। मुंह में प्रवेश करने के बाद भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। तो नेक्स्ट ऑर्गन आता है टीथ का काम है च्यू द फूड, भोजन को चबाना। ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज, ये भोजन को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देता है। दांतों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो दांत भोजन जैसे ही हमारे मुंह में प्रवेश करता है तो यह दांतों द्वारा तोड़ करके या काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। भोजन को चबाने के लिए हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो पहले प्रकार के दांत है इंसीजर्स। इंसीजर्स आर द फ्रंट टीथ विथ शार्प फ्लैटनेट एजेज, दे सर्व टू कट एंड बाइट फूड। हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं ये पैने होते हैं और चपटे होते हैं। ये भोजन को काटने के काम आते हैं। नंबर सेकेंड, कैनाइन्स। Canines are the sharpest teeth and have a pointed edge. They are used for tearing and shredding the food, especially meat. आगे के 4 दांतों के बाद एक एक दांत हमारे मुंह में पैने होते हैं। ये भोजन को फाड़ने या चीरने के काम आते हैं, जैसे मीट वगैरह हम खाते हैं। नंबर थर्ड, प्रीमोलर are the smallest teeth with 2 cusps on their crown. They are used for crushing and grinding the food. कैनाइन के बाद के 2 दांत, दोनों तरफ के 2 दांत, उनको प्रीमोलर कहा जाता है। ये छोटे होते हैं और इनके किनारों पर 2 उभार से बने होते हैं। ये भोजन को रगड़ने और चबाने के काम आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, मोलर
are the large back teeth with 4 cusps. They serve to chew the food. प्रीमोलर के बाद के 3 दांत, दोनों साइड 3-3 दांत, इनको मोलर कहा जाता है। ये छोटे होते हैं और इनमें छोटे और मोटे होते हैं और इनमें कस्प मीन्स 4 उभार बने होते हैं। ये जो छूटा हुआ भोजन है उसको अच्छी तरह से चबा देते हैं। इस प्रकार मुंह में 4 प्रकार के दांत और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। दांतों द्वारा अच्छी तरह चबाए जाने के बाद चबाने के साथ साथ ही हमारी जो टंग्स है, टंग्स मीन्स जीभ, ये क्या करती है, ये भोजन में लार को मिला देती है। टंग्स मिक्स सैलिवा विद द फूड टेस्टेड बाय टेस्ट बर्ड पुश द फूड इनटू आवर थ्रोट। तो जीभ का कार्य होता है लार को भोजन के साथ मिलाना और जो हमारा भोजन है उसका टेस्ट पता करना कि भोजन हमारा नमकीन है, खट्टा है या मीठा है। तो इसमें अलग अलग बर्ड्स बनी होती हैं। जब भोजन अच्छी तरह से पेस्ट बन जाता है उसके बाद जीभ का ही कार्य होता है कि यह भोजन को हमारे गले की ओर धकेलती है। नेक्स्ट ऑर्गन ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ग्रसिका। तो ग्रसिका का काम है सॉलिड फूड पास्ड इनटू इट एंड पुश्ड डाउनवर्ड। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है बल्कि ये जीभ द्वारा आगे धकेले गए भोजन को और आगे नीचे की ओर धकेलती है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टोमक। स्टोमक मीन्स आमाशय। इट्स वर्क इज रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। इसका काम होता है जो फूड पाइप ग्रसिका है इससे भोजन को लेना। द इनर लाइनिंग सेक्रेट्स म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। इसकी जो अंदर की दीवार होती है ये कुछ पाचक रस स्रावित करती है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और आमाशयी रस है। किल मैनी बैक्टीरिया। और भोजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कई बैक्टीरिया भी प्रवेश कर जाते हैं तो उनको मारने का काम भी ये रस करते हैं। ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो प्रोटीन जो हम पोषक तत्व खाते हैं उनमें एक पोषक तत्व प्रोटीन होता है, उसको भी ये छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज लीवर। लीवर मीन्स यकृत। इट इज रेडिश इन कलर। यह लाल रंग का होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। यह पित्त रस स्रावित करती है। दैट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर, जो कि पित्ताशय में होती है। बाइल डाइजेस्ट द फैट। ये बाइल वसा को पचाने के काम आता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लार्जेस्ट क्रीम कलर सीक्रेट्स बाइल जूस which acts on carbohydrate, fats and protein and change into simplest form। पैंक्रियाज हमारा आमाशय होता है, आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है और ये गहरे क्रीम कलर का होता है। ये बाइल जूस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऊपर कार्य करता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन receive partly digested food, receive secretion from liver, pancreas, digest food, pass through into blood vessels in the wall of small intestine called absorption. It has thousands finger-like structure in inner wall called villi. छोटी आंत
ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ये जो पचा हुआ भोजन है उसको ग्रहण करती है। आमाशय में जितना भोजन पच जाता है उसको ये ग्रहण कर लेती है और लीवर, यकृत, पैंक्रियाज, अग्न्याशय इनके द्वारा जो स्रावित रस होते हैं उनको भी ये ग्रहण करती है। और छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है वो हमारी रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। इट हैज 1000 फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर इन इनर वॉल कॉल्ड विलाई। इसमें हजारों उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये हजारों उंगलियों के जैसी संरचनाएं इसको पचे हुए भोजन को रक्त नलिकाओं तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज 1.5 meters long, wide and shorter than small intestine। बड़ी आंत ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, चौड़ी होती है और छोटी आंत से छोटी होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट एंड चेंज द वेस्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टूल। बड़ी आंत पानी, खनिज लवणों को अवशोषित करती है और इसको व्यर्थ पदार्थों में जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टूल, इनको चेंज कर देती हैं, जिनको तेज्य पदार्थ कहते हैं। उनमें बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प ब्रेक डाउन रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है जो पचने से रह जाता है, जो अन्य अंगों के द्वारा पचने के बाद शेष बच जाता है, उसको ये पचा देती है एंड मेक विटामिन के, और विटामिन के बनाती है। पैरासिटालिस हेल्प मूव द स्टूल इनटू आवर रेक्टम। फिर ये क्या करती है, ये जो अपच भोजन है जिसको उसको रेक्टम तक पहुंचाती है। रेक्टम मलाशय। रेक्टम द लोअर एंड ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा रेक्टम मलाशय कहलाता है। इट स्टोर स्टूल until it push stool out our anus during a bowel movement। तो ये जो भोजन है पेरिस्टाइल हेल्प मूव द स्टूल इनटू आवर रेक्टम। पेरिस्टाइलिस मीन्स कर्मानुकुंचन, जो सिकुड़न होती है बड़ी आंत में, ये स्टूल में से जो बेकार से त्याज्य पदार्थ होते हैं या विष्टा जिसको कहते हैं, उसको रेक्टम तक धकेलती है। रेक्टम क्या है? रेक्टम द लोअर इन ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत के निचला और सबसे बड़ा भाग रेक्टम होता है। रेक्टम मलाशय। रेक्टम स्टोर स्टूल में विष्टा बेकार पदार्थ, इसको स्टोर करता है अंटिल तब तक जब तक पुश स्टूल आउट ऑफ आवर एनस, जब तक कि यह एनस के द्वारा बाहर नहीं चला जाता है। ड्यूरिंग ए बॉवेल मूवमेंट। बॉवेल मूवमेंट मीन्स रेक्टम द लोअर एंड ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है उसे रेक्टम कहा जाता है। इट स्टोर स्टूल, यह त्याज्य पदार्थ को एकत्र करके रखता है अंटिल इट पुश स्टूल आउट ऑफ आवर एनस, जब तक कि यह
हमारे एनस यानी एनस में नहीं धकेल दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग ए बॉयल मूवमेंट आंतों के सिकुड़न के कारण एनस का काम है मलद्वार रिमूव द वेस्टेज, जो जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं इनको बाहर निकालना। इस प्रकार हमारे माउथ से लेकर के एनस तक भोजन के पाचन की क्रिया चलती है। अब जो भोजन का पाचन है इसमें जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इनका पाचन होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम के द्वारा, और ये कुछ सरल तत्वों में बदल जाते हैं। जैसे स्टार्च है, ये प्रक्रिया हमारी छोटी आंत में होती है। स्टार्च जब इसमें अमाइलेज पाचक रस मिलता है, अमाइलेज इज ए स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट चेंज स्टार्च इनटू माल्टोज एंड अदर शुगर। तो अमाइलेज एक स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, ये स्टार्च को माल्टोज में और शुगर में बदल देता है। दूसरा है ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इट एक्ट ऑन प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू पेप्टोन्स, ये प्रोटीन को पचा देता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। थर्ड है लाइपेज, जो वसा को पचाता है, इट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट चेंज द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये फैट को पचाने वाला एंजाइम है और फैट यानी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो ये इसकी रिएक्शन है, इस प्रकार ये बनता है। इसी प्रकार ये माल्टोज है, इसमें माल्टेज एंजाइम्स मिलता है, इसको फिर ग्लूकोज बना देता है। सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज पर क्रिया करता है, सुक्रोज को फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार ये जब तरल पदार्थों में बदल जाते हैं तब हमारी जो रक्त नलिका हैं इनके द्वारा ये पदार्थ ग्लूकोज, फैटी एसिड या गैलेक्टोज के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भोजन के पाचन की क्रिया है। तो इसको शॉर्ट में फिर एक बार समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स हमारे मुंह के अंदर जाते हैं तो उन्हें कहते हैं इनगेशन, अंतःग्रहण, जो प्रक्रिया मुंह के अंदर संपादित होती है। उसके बाद मुंह के अंदर के बाद ग्रसिका के द्वारा ग्रहण करने के बाद ये आमाशय में जाती है, वहाँ पर प्रक्रिया होती है डाइजेशन की यानी पाचन की। पाचन क्रिया आमाशय में, छोटी आंत में पूरी होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण, उसका जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हमारी रक्त नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर को सप्लाई कर दी जाती है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स होता है आत्मसात करना या मिलाना। उसके बाद इगेशन मीन्स जो बचे हुए व्यर्थ पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना, इसको इगेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये पाचन क्रिया शरीर के अंदर पूर्ण हो जाती है। थैंक यू।